और फिर दे रखा है हाइट आपको बता रखी है कि मतलब कि इतनी हाइट से आपने उस मास को लूज करा है। ठीक है, तो आपको एक्चुअली मोमेंटम फाइंड करना है एट एट द ग्राउंड पॉइंट। ठीक है, जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तब आपको एक्चुअली वेलोसिटी फाइंड करनी है और फिर उसका मोमेंटम एक्चुअली आपको फाइंड करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है मोमेंटम। राइट, तो मोमेंटम हम कैसे फाइंड करते हैं, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो यहाँ क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, तो आपको फाइंड क्या करनी है, वेलोसिटी। लेकिन कहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करनी है, ओके चंदन सर हैज स्टार्टेड ट्रिग्नोमेट्री। ओके ओके, ओनली तन्वी हैज आंसर्ड मी। साक्षी हैज आंसर्ड मी। ओके कम ऑन। ठीक है, अब सबके आंसर आ रहे हैं, फैंटास्टिक। केतन 100, फाइन। अनेरी 447.2, भावेश v इक्वल टू 4, ओके। श्रुति 100, ओके। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको दे रखा है कुछ ऐसा। ठीक है, मैं भी निकाल लेता हूँ कि यहाँ पर एक बॉल है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये डंबल है आपका, और इसका वेट हम ले लेते हैं यहाँ पर कितना दे रखा है, 10 kg। तो लेट इट बी 10 kg। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आपने कितनी हाइट दे रखी है जहां से इसको रिलीज करा है, तो ये जो हाइट है आपकी, दिस इज योर 100 मीटर। ओके, फिर यहाँ पर बोला है कि ये क्या होता है, डज नॉट रीबाउंड, ये वापस रीबाउंड नहीं होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये टप्पा खाने के बाद वापस ऊपर की तरफ आ जाए, तो बस ये यहीं आके रुक जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, ये जो आपका डंबल है ये ग्राउंड सरफेस पे यहाँ आके गिर जाता है। तो आपको फाइंड यही करना है कि यहाँ पर जब वो स्ट्राइक कर रहा है तब उसकी वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे ही आपको मोमेंटम निकालना है। ओके, और यहाँ पर आपको एक और चीज बता रखी है फॉर योर हेल्पलाइन, कि आपको यूज करना है डाउनवर्ड एक्सीलरेशन जो है। ठीक है, नीचे वाली डायरेक्शन में आपको जी यूज करना है। वो आपको वैल्यू दे रखी है 10, एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको दे रखी है, मतलब कि गिवन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपली आपको करना कुछ भी नहीं था, आपको वी फाइंड करना था। आपको यहाँ पर दे जो रखा है चीजें, आपको यू दे रखा है, आपने रिलीज करा, इनिशियल वेलोसिटी 0, आपको फाइनल वेलोसिटी जो आपको है वही पता लगानी थी। डिस्टेंस आपको यहाँ दे रखी है 100, 100 इज योर डिस्टेंस एस। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, राइट, जो कि था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। तो वी स्क्वायर कितना है वही हमको फाइंड करना है, यू स्क्वायर तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो गया, तो जो आपका वी स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू योर 2 मल्टीप्लाई बाय 10, अरे माइनस नहीं मल्टीप्लाई, अरे मल्टीप्लाई बाय 10, और इनटू आपकी हाइट कितनी है जो कि इसने ट्रैवल करी है ऑब्जेक्ट ने, दैट इज योर एस। तो ये हो गया आपका 100 मीटर उसने ट्रैवल करा है। तो ओके, यहाँ पर वी स्क्वायर है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा सिंपली। तो पहले हम सिंपली ले लेते हैं कि है कितना ये, उसके बाद स्क्वायर लेंगे। ओके, ये हो जाएगा आपका 20। ओके, ये आपका हो गया 2000। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 2000 आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो, और अदरवाइज आप इसको सिंपल अगर करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, v इक्वल टू
जैसे ही आप स्क्वायर लेते हो तो आपको जो भी स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है वो बाहर निकाल लो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे 10 यहाँ दिख रहा है, 10 यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों के अंदर 10 है, तो 10 एक्चुअली आपका बाहर आ जाएगा और ये आपकी यूनिट हो जाएगी अंडर रूट, जो अंदर बच रहा है वो 20 ही बच रहा है। और 20 के अंदर भी अगर आपको कुछ अगर दिखता है तो जैसे कि राइट, जैसे कि 2 भी हमको दिख रहा है कि जब हम इसका एलसीएम लेते हैं 20 का, राइट, तो एलसीएम आपको मुझसे बेटर लेते आता है, तो हम एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 2, फिर वापस आप लोगे तो 2, तो यहाँ से आप 2 भी बाहर ले सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, तो ये 20√5 आंसर आ जाएगा इसका नॉर्मली। यस सर। ठीक है, कैसे आया ये, तो आपको एलसीएम निकालते आना चाहिए। ठीक है, कि जैसे कि आपने क्या करा है, आपको टर्म जो दे रखी है वो 2000 दे रखी है, ये मैंने कैसे सॉल्व करा, मैंने इसका एलसीएम लिया सिंपली। एलसीएम कैसे निकाला, सिंपली ऐसा मैंने एक एलसीएम आप ऐसे निकालते हो, शायद एक बॉक्स ऐसा बना देते हो आप, फिर यहाँ पर आप देखते हो कि कॉमन क्या क्या चीजें आ रही है। तो पहले मैंने क्या करा, बड़ी बड़ी टर्म्स जो मुझको पता थी इजीली इसके अंदर दिख रही है, राइट, यहाँ पे मेरे को 2 जीरो दिख रहे थे, एक जीरो ये और एक जीरो ये, मैंने सिंपली सबसे पहले क्या करा, यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने करा 10 से, ठीक है, ये 10, अब जैसे ये 10 से डिवाइड करा तो यहाँ पर ये हो गया मेरा 200, फिर वापस मैंने यहाँ पर 10 से करा तो फिर ये हो गया 20। ठीक है, ये अब नीचे और करूंगा तो एलसीएम तो आता है ना सब बच्चों को। सर। ठीक है, अब ये बचा आपके पास यस सिर्फ सर। 20। अब मुझे पता है 20 को मतलब कि अब सिंपली मैं टर्म से क्या कर रहा हूँ, 2 से कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पहले ऐसे सिखाया होगा कि पहले 2 लेके करना, फिर उसके बाद मतलब कि बड़ी बड़ी संख्या लेना, पर एक्चुअली मैं थोड़ा सा सिंपल वे में कर रहा हूँ कि मुझे 2 जीरो दिख गए थे, इसलिए मैंने इसको सिंपली वो कर दिया, राइट, यहाँ पर 2 कर दिया, फिर यहाँ पर वापस आ जाएगा 10 आ गया इस साइड, राइट, और उसको भी मैं फिर क्या करूंगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो लास्ट में जो आपका आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या लेना था, स्क्वायर रूट लेना था। अब जैसे ही मेरे को स्क्वायर रूट लेना था, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो इनमें से एक वैल्यू ले लूंगा, ये दोनों वैल्यू रिपीट हो रही है तो इनमें से भी एक वैल्यू ले लूंगा, तो ये एक्चुअली आपकी हो जाएगी 20। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ लिख रखा है 20, और फिर उसके बाद क्या आ रही है, √5, तो √5 एक्चुअली इसलिए आ रहा है क्योंकि 5 का स्क्वायर नहीं था, तो 20√5, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। अब आपको फाइंड क्या करना था, मोमेंटम, तो मोमेंटम की वैल्यू जो है आपकी P इज इक्वल टू होती है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास आपको कितना दे रखा है, 10 kg, तो 10 मल्टीप्लाई बाय जो भी वेलोसिटी आई है आपकी 20 रूट 5, ये वैल्यू का आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल चुका है, तो ये हो जाएगा आपका 200√5। आंसर क्लियर है? यस सर। यस ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि किन्होंने आंसर सही करा था। वेदांत ने आंसर सही दिया था, देन ओके, तो ठीक है, कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी। साक्षी ने भी आंसर सही करा था, वेरी गुड साक्षी, एंड तन्वी, फैंटास्टिक। ठीक है, यू 3 गाइस आर सुपर। ओके, बाकी सबने मतलब कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दी। ठीक है, एलसीएम भी आप धीरे धीरे लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कितना धीरे से सॉल्व कर रहा हूँ, राइट, हमको जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले हमको ऐसा एक पिक्चर क्रिएट कर लेनी है हमारी माइंड में कि यहाँ पर बॉल रिलीज हो रही है, यहाँ स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पे आपको मोमेंटम फाइंड करना है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो 100 मीटर है, राइट, यहाँ पर एसिलरेशन कोई सा लग रहा होगा, दैट इज योर जी, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 10 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो मास भी आपको दे रखा है, आपको इनिशियल वेलोसिटी यू भी दे रखी है, तो आपको एक्चुअली एक बार इसे पिक्चर आप ड्रॉ कर लोगे ना, ये जो पिक्चर मैंने ड्रॉ करी है कि इसका वेट यहाँ लिख दिया है, डिस्टेंस कितनी है, कितनी इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, राइट, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ओके, लेट्स लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन।
ओके, गो फॉर इट। क्वेश्चन को और you have 20 seconds for this question. ओके, कोई पूछ रहा है अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या होती है। तो अंडर रूट 5 की वैल्यू कुछ 2.2, अगर 2.2 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा, राइट। तो आपको जो भी आंसर दिख रहा है 200 मल्टीप्लाई बाय जब आप 2.2 करोगे, तो जो बच्चे लिख रहे हैं वेदिका, ठीक है, अथर्व एंड एवरीवन, राइट, 447.2, तो दे आर आल्सो राइट, ठीक है। अनेरी, ओके, ठीक है। डू यू नीड मोर टाइम और लेट्स कैरी ऑन। आंसर आया है 500 न्यूटन। ओके, 500 न्यूटन, 500 न्यूटन, 500 by 3, okay, that is 66 point, fantastic। 500, 500, 500, okay, 20, 166। ओके, तो सबसे पहले एक्चुअली क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि दो पर्सन हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक मोटर कार है, कार को पुश कर रहे हैं, कार का मास इज गिवन, ठीक है, 1000 मास गिवन है, और उसको मतलब कि जब टू पर्सन पुश कर रहे हैं तब वहां पर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। सेम मोटर बोट को अगर तीन लोग पुश कर रहे हैं तो उनको मिल रहा है एक्सीलरेशन ऑफ 0.2। ओके, तो आपको करना कुछ नहीं था, आपको वो सिंपली फाइंड करना था व्हाट इज द फोर्स, विथ व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार। तो एक पर्सन का फोर्स आपको फाइंड आउट करना था सिंपली। ओके, अरे इधर है चेक बॉक्स, ठीक है। ओके, ये आपकी कार है जो कि गिवन है आपको। देन यहाँ पर बता रखा है इसका जो मास है, ठीक है, वो है आपका 1000 kg सिंपली। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब दो लोग मिलकर यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दो लोग अब मिलके फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सेम यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुई, तो दो एरो में शो कर रहा हूँ कि दो लोग, दो मैन इसको पुश कर रहे हैं, तब ये ऑब्जेक्ट क्या मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये कुछ मूव करने लग गया है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है या फिर कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है, जिस स्पीड से ऑलरेडी मोटर कार पहले से ही जो मूव हो रही हो वही हो। ओके,
अब क्या सेकेंड सीन आपका ये हो रहा है कि अगर सेम कार को जिसका सेम वेट है, अगर 3 लोग फोर्स का लगा रहे हैं, ठीक है, 3 पर्सन ऑफ फोर्स जब लगा रहे हैं, तब ये जो आपकी कार है तब मूव करने लग जाती है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली से आपको एक कल्ट यही करना था कि आपको फाइंड करना था व्हाट इज द फोर्स, ईच पर्सन कितनी फोर्स लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते थे पहले केस में क्या हो रहा था कि उन्होंने जितनी भी फोर्स लगाई, ठीक है, पहले केस में इन दोनों ने जितनी भी फोर्स लगाई, फोर्स बाय 2 मैन, that is going to convert into friction force। ठीक है, इसलिए मतलब कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। ठीक है, एक्सीलरेशन नहीं आ पाया उसमें, तो मतलब जितने भी 2 लोग फोर्स लगा रहे थे वो कन्वर्ट हो जा रहा था फ्रिक्शन फोर्स में। अब जैसे ही एक और आदमी ने फोर्स लगाया, थर्ड पर्सन ने फोर्स लगाया, तो यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया एक्सीलरेशन। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते थे कि आपको फाइंड करना था फोर्स बाय 1 मैन, तो 2 टोटल फोर्स हम फाइंड कर सकते थे, राइट। पर हमको पता है कि 2 लोग जब फोर्स अप्लाई करते थे तो फ्रिक्शन फोर्स में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो सिंगल मैन का अगर आपको फाइंड करना था तो आपको यूज करना था मास जितना भी कार का है और जितना उसका एक्सीलरेशन हो रहा है। तो सिंपली आपको वैल्यू मिल जाती 500। ठीक है, तो 500 न्यूटन विल बी योर आंसर सिंगल केस में। ओके, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. यस। Sir, if we have to find the force applied by the 3%, then how we can? ओके, बाय 3%। तो यहाँ पर एक्चुअली अगर ऐसा आपको बोला जाता तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके साथ ऐड होता। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ गिवन रहता द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ गिवन रहता, और यहाँ पर आपको ये भी बताया जाता कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कुछ वैल्यू होती है दैट इज न्यू। उसके साथ साथ वैल्यू आप जैसे ही आपको बता दिया जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है, तो आपको फाइंड करनी पड़ती फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स को आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। तो 500 न्यूटन जो भी फोर्स आ रही है और जितनी भी फ्रिक्शन फोर्स आ रही है, तो वो आपको पूरी नेट फोर्स जो आपने पढ़ा था ना कि राइट साइड अगर फोर्स लग रही है, लेफ्ट साइड फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तो फिर नेट फोर्स कैसे निकाल रहे हो, तो हमने एक्चुअली डायरेक्टली नेट फोर्स निकाल ली है। ठीक है, अगर तीनों पर्सन का आपको निकालना रहता तो आपको गिवन रहता है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ, तो पहले हम फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं, उसका कुछ फॉर्मूला है। ओके, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हो आप? नो सर। नो सर। ओके, चलो ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स एक्सक्यूज पे मी सर, या सर ये जो फोर्स आया हमारा 500 न्यूटन, वो ईच पर्सन का आया, तो तीनों का करना था तो इनटू 3 डायरेक्टली आ जाता ना। ओके, ठीक है। अब जैसे कि ओके कुछ सिमिलर डाउट है, तो ये एक्चुअली मैं क्या बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि आप 2 पर्सन जब फोर्स लगा रहे थे, तब यहाँ पर बोला गया है कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है वो 0 भी हो सकती है, मतलब कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था। ठीक है, अगर आप फोर्स लगा रहे हो और एक्सीलरेशन नहीं आ रहा है, तो इट मींस सिंपली ये हो जाता है कि जितनी भी आपने फोर्स लगाई है, जैसे कि ये 2 लोग मिलके जो फोर्स लगा रहे थे, वो सबसे पहले ओवरकम कर लिया फ्रिक्शन में। ठीक है, इसलिए एक्सीलरेशन नहीं आया। जब तीसरे बंदे ने फोर्स लगाया यहाँ पर, तो उससे प्रोड्यूस हुआ एक्सीलरेशन। पहले ये एक्सीलरेशन नहीं आया था जब 2 लोग लगा रहे थे, तो तीसरे ने जब लगाया तब आया एक्सीलरेशन। तो इसलिए एक्चुअली यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछा गया है ना, वो पूछा गया है with what force does each person push the motor car। तो एक्चुअली एक पर्सन कितनी फोर्स लगाता है, इतनी 500 न्यूटन। अगर आपसे पूछता कि तीनों लोग कितनी फोर्स लगाते हैं, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3। डिड यू गेट दिस टाइम नाउ? अब आपको पता चला एक की इतनी Yes, है, sir. तो 2 तीनों की कितनी हो जाएगी? Yes, sir. ओके, कंफ्यूजन क्लियर हो गया? कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, यहाँ पर आपने जो फोर्स निकाली है वो 1 की निकाली है, सिंपली मल्टीप्लाई करके, कि आपका जो दे रखा है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है।
अब मल्टीप्लाई बाय जब आप 3 कर दोगे तो 3 लोगों की वो फोर्स हो गई आपकी, जिसमें से आपको ये साफ दिख जाएगा कि जो आपकी 1000 न्यूटन है, ठीक है, आपके जो 1000 न्यूटन दिख रहा है, टोटल आपकी 1500 आई है, उसमें से सिर्फ 500 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वही एक्सीलरेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो 1000 न्यूटन जो आपका आप एक्सेस लगा रहे हो वो तो फ्रिक्शन में जा रहा है, फ्रिक्शन में लॉस कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कि जैसे पड़ी हुई कार को धक्का लगाना बहुत मुश्किल होता है, भारी रहती है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाती है क्योंकि उसका मास पूरा नीचे की साइड है, डाउनवर्ड साइड है, और आप फोर्स लगा रहे हो ये जैसे कि इसकी फोर्स डाउनवर्ड साइड है पूरी इसकी, ठीक है, वेट के कारण, और आप लगा रहे हो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पे डिपेंड रहता है, और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा ही है, जैसे 1000 न्यूटन, और यहाँ पर वेट भी एक्चुअली ज्यादा ही है 1000 kg। तो एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स ओके चलो ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की भी कुछ बात हम कर ही लेते हैं। ओके एक्सक्यूज मी सर। या सर यहाँ पे मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक पर्सन ने दी हुई एक्सेलरेशन है ना? या दिस इज बाय 1 पर्सन। ओके सर। अगर आपसे आगे क्वेश्चन में पूछ लेते कि व्हाट इज द टोटल फोर्स, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना था, तो आपको टोटल फोर्स। फिर आपको अगर आगे और क्वेश्चन पूछते तो कि वो हाउ मच इज द फ्रिक्शन फोर्स, तो आप फ्रिक्शन फोर्स भी फिर आप निकाल सकते थे, ठीक है। एक चीज अगर आपको पता पड़ जाए तो आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते थे सिंपली। ओके फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ओके चलो आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली। अब जैसे कि हम कुछ देख लेते हैं, अब ये एक बॉक्स है, ओके चलो ठीक है, नई स्क्रीन ले लेता हूँ। ओके हमारे पास ये एक बॉक्स है, दिस इज लाइंग ऑन योर सरफेस, ठीक है, ये सरफेस पर ऐसा रखा हुआ है। ओके अब जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है, जैसे कि आपने इस पे फोर्स लगाई, ये बॉक्स मूव कर रहा है आगे की साइड, तो फ्रिक्शन एक्चुअली जनरली जो आपकी लग रही है वो लग रही है बैक साइड, ठीक है, यहाँ पर बैक साइड इसकी फोर्स लगेगी। ओके अब फ्रिक्शन जो एक्चुअली डिपेंड करता है, ठीक है, यहाँ पर जितनी भी टाइप्स की फोर्सेस दे रखी हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी फोर्सेस दे रखी है उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं कंसीडर ही नहीं करता हूँ कि इस पे आपने कुछ फोर्स यूज करी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे हम फोर्स जो लग रही है वो हमको दिख रहा होगा कि इसका एक पॉइंट है, ठीक है, इसका सेंटर पे एक पॉइंट है जहां पर इसका वेट कंक्लूडेड है, ठीक है, यहाँ पर इसका वेट पूरा डाउनवर्ड की तरफ नीचे डायरेक्शन में वेट लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो नीचे लगा यहाँ पर वेट, ठीक है, जितना भी इसका मास है तो नीचे एक्चुअली आ गया इसका वेट। ओके अब यहाँ पर वेट लग रहा है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ भी मतलब कि कुछ लग रहा होगा, अदरवाइज मतलब कि ये नीचे की नीचे ही चले जाता, राइट। तो वेट को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन सिंपली। ओके अब जो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स जो आपकी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, आई एम राइटिंग डीपी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन आपकी जितनी भी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर जैसे कि हम इस केस में देख सकते हैं कि वेट जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू योर वेट, तो जितना भी नॉर्मल रिएक्शन आपका आया है दैट इज योर वेट के कारण आया है। ओके तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के, जितना ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा। इसके बाद जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, राइट, दिस जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमें एक टर्म और आ जाती है कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है दैट इज योर यू न्यू न्यू, ओके, न्यू मल्टीप्लाई बाय योर नॉर्मल रिएक्शन। ये आपका फ्रिक्शन फोर्स का एक फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है। न्यू एक्चुअली एक कांस्टेंट है, वो डिपेंड करता है कि ये जो दो सरफेस है, ठीक है, दो सरफेस कौन कौन सी आपको दिख रही है, तो पहली सरफेस आपकी होगी ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसकी सरफेस,
वर्सेस ये जो नीचे जिस सरफेस पे रखा हुआ है, इन दोनों सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट है, ठीक है, इरेगुलरिटीज है इनके सरफेस के बीच में, उनकी कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो ये कांस्टेंट वैल्यू इज शोन बाय दिस यू। ठीक है, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, जब हम फ्रिक्शन चैप्टर पूरा पढ़ेंगे सिंपली, तो उसमें हम देखेंगे डिटेल में कि एक्चुअली ये भी तीन टाइप के होते हैं जनरली, राइट? हैव यू हर्ड अबाउट दैट? स्टैटिक, काइनेटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। यस सर। यस सर। तो ये एक्चुअली हम वहां पर डिटेल में देखेंगे। तो जनरली फ्रिक्शन फोर्स निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, बहुत अलग अलग होता है, लेकिन जनरली मेन जो चीज होती है आपकी यही होती है। ठीक है, ये हमेशा फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नॉर्मल रिएक्शन होती है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो एक न्यू की वैल्यू आ जाती है और नॉर्मल रिएक्शन आ जाती है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, हमेशा जो भी बैलेंसिंग लगता है, ठीक है, जो भी मतलब कि वेट के अपोजिट लग रहा है, वो हो जाती है आपकी नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने देखा था कि फोर्सेस बैलेंस होती है तभी ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है आपकी एक्चुअली, इस वजह से ही वो ऑब्जेक्ट वो सरफेस पर बैठा हुआ है, स्टेबल है, रेस्ट में है। अदरवाइज वो सरफेस अगर वो नीचे की तरफ वेट ज्यादा लगता है उसका, तो वो मतलब कि आपकी अर्थ क्रस्ट के अंदर तक चले जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ऊपर उसको नॉर्मल रिएक्शन मिल जाती है। ठीक है, इसका एक और मतलब भी होता है अंडरस्टैंड के लिए कि जैसे कि एक लास्ट मतलब होता है ये बॉक्स जो है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये सरफेस की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये सरफेस भी इस ऑब्जेक्ट की तरफ फोर्स लगा रही है। हमने एक थर्ड लॉ में पढ़ा था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये पढ़ा हुआ है कि नहीं आपने? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये। यस सर। ठीक है, ये आपको थोड़ा आइडिया होगा कि अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट भी आप पे सेम फोर्स लगाता है, बट उसकी डायरेक्शन क्या होती है, जस्ट अपोजिट। सो इट्स लाइक दैट। ओके, लेट्स मूव ऑन। Excuse me, sir. यस, Sir, the normal reaction is always equal to the weight of object. नो, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं। अगर स्क्रीन पे आप जब देखोगे कि अगर आपने ऐसा इंक्लाइन यूज कर रखा है, ठीक है, तब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन अलग होगी। ठीक है, आपकी सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी सर्कुलर स्पेस है, ठीक है, तब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कुछ अलग होगी, यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर होगी, यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपने कैसी सरफेस ले रखी है उस पर। और जनरली मतलब इस जो जनरली केसेस में 50% केसेस में ये होता है, 25% केसेस में ये होता है, और लास्ट 25% में सर्कुलर स्ट्रक्चर्स में होता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आप वेट के बराबर 50% होता है। ठीक है, नॉट 100%। Okay, sir. ओके, कैन आई क्लियर दिस अप? यस सर। Yes, sir. ओके, नो भावेश, फ्रिक्शन फोर्स का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। और क्या होता है कि सिचुएशंस चेंज होती है। ठीक है, सिचुएशन चेंज बहुत अलग अलग तरीके से होती है कि मतलब कि ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग हो जाता है, कभी कभी वेट अलग हो जाता है, कभी कभी सरफेस के बीच में कुछ डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे, हमारे पास फ्रिक्शन चैप्टर भी हमारा है, राइट? उसमें हम जब उसको डिटेल में जब देखेंगे तब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके ओके, तन्वी, आई डिडंट गेट द फॉर्मूला s is equal to 2s divided by 2t. Yes sir. It's on page number 73. Page number 73. Let me. So we have to rejoin the meeting, na? Yeah, you have to rejoin the meeting. Page Question number 27. B. Okay, 27. A. 27 में A. 27 में A. Okay, what conclusion? Okay, यहाँ पर टेबल दे रखी है। यहाँ पर एक्चुअली जो आपको दे रखा है ना,
ओके तन्वी, यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला दे रखा है ना, यहाँ पर u की वैल्यू 0 है,